वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत कौनैन के वाली खिसरब खूबा सय्याह लामका नादिशे हर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में हदियाए दुरूद व सलाम पढ़ें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करमी व आलिहि व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह। उर्से ख्वाजा सूफी सालेह हसन जहांगीरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हम और आप हाजिर हैं और काफ़ी देर से आप लोग नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तक़रीर समात फरमा रहे थे। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर आया और मेरे बाद खलीफाए शेखुल इस्लाम पीर तरीक़त हज़रत हाफिज़ व क़ारी रज़ी अहमद क़ादरी साहब बरेली शरीफ से तशरीफ लाए हैं। इंशाअल्लाह आपको इन्हें समात करना और बड़ी आपकी किस्मतें और मोहब्बतें हैं यहाँ हाजिर हुए। अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया ही नहीं बल्कि दूसरे ममालिक में भी सनाखानी के ज़रिए आप जाते हैं। अफ्रीका और दिगर ममालिक में आपकी हाजिरी हुई। इंशाअल्लाह आप समात करेंगे। थोड़ी देर के लिए मेरी बात को समात कर लें। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिक़ीन। ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। पहले अल्लाह ने इधर मुखातिब किया ईमान वालों और फिर फरमाया अल्लाह से डरो। जब बंदा ईमान वाला अल्लाह से डरता है तो अल्लाह की इबादत और रियादत की तरफ दौड़ता। तमाम फराइज तमाम वाजिबात और सुनन को उनके वक्तों पर अदा करता। जब अल्लाह से बंदा डरता है तो गुनाहों को छोड़कर नेकियों का रास्ता इख्तियार कर लेता है। अब जब वो अल्लाह से डर कर नमाजें पढ़ता है, अल्लाह से डर कर रोजे रखा करता है, अल्लाह से डर कर हज व ज़कात अदा करता है और उसके बाद जब सारे आमाल सालिहा कर कर बंदा जब फारिग हो जाए अब वकूनू मअस सादिक़ीन यानी सच्चों के साथ हो जाओ। अब ये तुमने जो अल्लाह से डर कर इबादत की हैं, रियादत की हैं, अगर इन इबादत की हिफाजत चाहते हो तो अल्लाह वालों के दामनों को मजबूती से पकड़। बेशक वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, जश्न मिलादुन नबी और से सालेह हसनी जहांगीरी, नारे तकबीर वाह। अल्लाह वालों के दामनों से वाबस्ता होना आपको दुनिया में भी कामयाब करेगा और कब्र में भी कामयाबी आपकी है और हश्र के मैदान में भी कामयाबी आपकी है। क्योंकि ये अल्लाह वाले वो हस्तियां हैं कि जो एक आलिम दीन, एक हाफिज कुरान, एक मुफ्ती सालों साल में जो काम अंजाम दिया करता है ये अल्लाह वाले एक निगाहों से वो काम कर दिया करते हैं। कोई आलिम दीन किसी बच्चे को पढ़ाता है तो परसों पढ़ाने के बाद उसे हाफिज कुरान बनाता है, परसों पढ़ाने के बाद उसे आलिम दीन बनाता है, परसों पढ़ाने के बाद उसे कोई मकाम और मर्तबा अता फरमाता है। लेकिन ये अल्लाह वाले जो हैं एक नजर डालते हैं बंदे को कामयाब कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, जश्न मिलादुन नबी और से सालेह हसनी जहांगीरी,
हुजूर साहिब सज्जादा, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब। ये अल्लाह वाले निगाहों से वो काम कर दिया करते हैं। आलिम दीन इतनी किताबें रखने के बावजूद नहीं कर पाता, ये अल्लाह वाले आंखों से पिला दिया। वाह वाह। अभी तो किसी शायर ने कहा कि तेरे मेरे पीने में फर्क इतना है साकी कि तूने पी किताबों से और मैंने पी निगाहों से। ये अल्लाह वाले वो हैं। आइए एक अल्लाह के वली की बारगाह में आपको लेकर चलता हूँ, जिसे दुनिया सुन्नियत बायजीद बुस्तामी के नाम से जानती। हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने इलाके की बड़े अच्छे अंदाज में तरबियत कर रहे हैं जी, बेशक। इलाका हरा भरा है, लोग ईमान की तरफ दौड़े चले जा रहे हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी जब ये काम अंजाम दे रहे तभी उस इलाके में बोस्ता में एक तवायफ ने अपना डेरा जमाया। तवज्जो रखिएगा, एक तवायफ ने अपना डेरा जमाया और लोग उसके पास जाकर अपनी जवानी में बर्बाद करने लगे। हजरत बायजीद बुस्तामी की बारगाह में लोग आते हैं, अर्ज करते हैं हुजूर वाला, जिस इलाके की आपने इस अंदाज में तरबियत की थी कि लोग गुनाहों को छोड़कर नेकियों की तरफ जा रहे थे, लेकिन आज एक तवायफ की वजह से लोग जो है नेकी छोड़कर गुनाहों की तरफ जा रहे हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी ने कहा वो तवायफ का डेरा कहाँ है? तवायफ का डेरा मालूम किया कि फला जगह तवायफ का डेरा है। हजरत बायजीद बुस्तामी ने किताबें इकट्ठी नहीं की, बल्कि आपने अपनी जानमाज, अपना मुसल्ला लिया और अपनी तस्बीह को हाथ में लेकर ये अल्लाह का बंदा चला जाता है और उस तवायफ के दरवाजे पे अपना मुसल्ला डाल दिया। उस तवायफ के दरवाजे पे अपना मुसल्ला डाल दिया और अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए। अब जो कोई औरत के पास गरत इरादे के साथ आता, बायजीद बुस्तामी को बैठा हुआ देखकर वापस लौट जाता था। सुबह से शाम हो गई, लोग आए नहीं। तवायफ सोचने लगी आखिर मामला क्या है, मेरे पास तो तांता लगा रहता था, मेरे जिस्म के लोग चाहने वाले हुआ करते थे, आज ऐसा कौन सा काम हो गया कि सुबह से शाम होने को आ गई लेकिन कोई ग्राहक नहीं आया। जब उसने छत पे से खिड़की खोल कर देखा एक बूढ़ा बाबा बैठा हुआ है। बूढ़े बाबे से औरत कहती है, वो तवायफ कहती है, बाबा क्या कर रहे हो? कहा अल्लाह का जिक्र कर रहा हूँ। कहते दुनिया के दरवाजे छोड़कर तुम्हें मेरा दरवाजा मिला है। कहा मेरे बैठने से तुझे क्या परेशानी है? कहने लगी कि बाबा तुम्हारी वजह से मेरे गिराक रुके हुए हैं। कहा अच्छा मेरी वजह से गिराक रुके हैं? अच्छा तो ले आज मैं तेरा गिराक बनकर आया हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत बायजीद बुस्तामी ने जब ये कहा कि आज मैं तेरा गिराक बन के आया हूँ, वो औरत बायजीद बुस्तामी को देखती है, कभी अपने आप को देखती है। रात की कीमत तय अदा हो जाती है कि बाबा ठीक है आज रात तुम्हारी है, रात की कीमत ये है। हजरत बायजीद बुस्तामी ने उसे कीमत दे दी है। लोग इधर मचल उठे, तड़प उठे, मौला ये तो वो बंदा बायजीद है जिसने हमें ईमान की राह पे चलाया था, ये तो बंदा वो बायजीद है जिसकी वजह से आज हम दीनदार हुए हैं, आज यही तबाह बर्बाद होने जा रहा है। लेकिन रब की मशीयत कुछ और थी। हजरत बायजीद बुस्तामी चले जाते हैं, उसके कोठे पर, उसकी छत पर चले जाते हैं। जाने के बाद हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते देख हमने तेरी रात की कीमत अदा कर दी है, अब जो हम चाहेंगे वही तू करेगी। कहा ठीक है, मेरे जिस्म जान के आज रात भर के आप मालिक हो, जो चाहो कर सकते हो। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं कुछ करने की हाजत नहीं है, जो मैं कहता हूँ वो तुझे करना है। कहा बताइए क्या करना है? हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते जाओ वुजू बना कर आओ। एक तवायफ से कह रहे हैं वुजू बनाने के लिए, गर्ज की रात की कीमत ले चुकी थी। कहा ठीक है, वुजू बनाया। वुजू बनाने के बाद हजरत बायजीद बुस्तामी ने कहा जाओ कहीं से एक जानमाज भी लेकर आओ। अब जानमाज लाई गई। जानमाज लाने के बाद हजरत बायजीद बुस्तामी ने एक जानिब उसकी जानमाज बिछाई, एक जगह जानिब उसका मुसल्ला बिछाया और एक जानिब अपना मुसल्ला बिछाया। और बिछाने के बाद कहा जैसी मैं करूं वैसी करती रहना। कहने लगी ठीक है। हजरत बायजीद बुस्तामी ने नियत बांधी है, जैसी कानों तक हाथ ले गए, औरत भी कानों तक हाथ ले जाकर नियत बांध देती है। हजरत बायजीद बुस्तामी रुकू में गए तो औरत भी रुकू में चली गई, और बायजीद बुस्तामी जैसे सजदे में गए औरत भी सजदे में चली गई। जैसे ही बायजीद बुस्तामी सजदे में गए रो पड़े, मौला यहाँ तक लाना मेरा काम था, आगे पहुँचा देना तेरा काम है। मौला तेरी बारगाह में झुकाना मेरा काम था,
था, झुके रहने देना तेरा काम है मौला, इसके जाहिर को अच्छा करना मेरा काम था, बातिन को पाक कर देना मौला तेरा काम है। तारीख इस बात की गवाह है, जब वो औरत सजदे में गई थी एक तवायफ थी, लेकिन जब सजदे से सर उठाती है तो तवायफ नहीं रहती, अल्लाह की वलिया बन जाया करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस और से सालेही हसनी जहांगीरी, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, क्या बात है। आलिम दीन कितनी मेहनत करता है, तब कहीं बच्चे को जाके नेक बनाता है, लेकिन ये अल्लाह वालों की निगाहों की बात है कि आनन फानन में वो काम कर दिया करते हैं जो एक आम आलिम 10 साल में नहीं कर सकता। और इन अल्लाह वालों की यही हजरत बैज़, बस आखिरी बात वक्त का ख्याल रखते हुए, यही बैज़ बुस्तामी है, अल्लाह ताला इनकी बातें भी माना करता है। देखें हजरत बैज़ बुस्तामी दमिश्क की जामा मस्जिद से निकले, देखते हैं एक शराबी है, एक शराबी है, शराब की नशे में धुत पड़ा हुआ है, नाली में उसका मुंह गंदा हो रहा है। अब चाहते तो छोड़ देते, लेकिन अल्लाह वालों को अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत होती है। अगरचे शराबी है तो क्या हुआ, लेकिन अल्लाह की मखलूक है। दिल में ख्याल आया इसका नाली में मुंह गंदा हो रहा है, आपने हजरत बैज़ बुस्तामी ने क्या किया, उसका मुंह धुलाया और एक साफ सुथरी जगह पर उसे लिटाल दिया और आप तशरीफ ले गए। हजरात गिरामी, जब आप तशरीफ ले गए, रात गुजरी, तहज्जुद के लम्हे आए, फिर फज्र का वक्त आया, हजरत बैज़ बुस्तामी आज उसी मस्जिद में फज्र की नमाज जब पढ़ने जाते हैं तो क्या देखते हैं, वही बंदा जो रात शराब के नशे में धुत पड़ा हुआ था, जिसका मुंह आपने धुलाया था, वो मस्जिद की पहली सब में बैठा हुआ है, सर पर उसके टोपी लगी है, बदन पे इस्लामी लिबास है, बदन पे कुर्ता है। हजरत बैज़ बुस्तामी हैरत में पड़ गए, है मौला ये तो वही बंदा है जिसका हमने रात मुंह धुलाया था, ये तो शराब के नशे में धुत पड़ा है, लेकिन आज ये सफे अव्वल में बैठा है। तो हातिब से निदा होती है, ऐ मेरे बंदे बैज़, तूने रात इसका मुंह धुलाया था, हमने इसका दिल धुला दिया है। मुंह धुलाना तेरा काम था, दिल को पाक करना हमारा काम है। जो तेरा काम था वो तूने रात कर दिया था, जो हमारा काम तो वो हमने कर दिया। बेशक, वाह वाह, हम जो काम बरसों में करते हैं, ये अल्लाह वालों जो है आनन फानन में कर दिया करते हैं। हजरात गिरामी, तो अल्लाह वालों के दामनों से वाबस्ता रहो, अल्लाह वालों की रास्ते को इख्तियार कर लो, ये दुनिया में भी कामयाब बनाता है, आखिरत में भी कामयाब बनाता। वक्त होता तो मैं बात करता, कभी इंशाअल्लाह फिर मौका मिला तो इंशाअल्लाह आपकी बारगाह में कभी कुछ बताया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको औलियाए कामिलीन से काफी बरकत अता फरमाए और इनके नक्शे कदम पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। मेरे बोलने में किसी किस्म की गलती या खताएं हो गई हो, अल्लाह माफ फरमाए। मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।